है आपकी भी बहू? हाँ ये लग रहा है कि शादी हुई है। हाँ शादी हुई है। ये लग रहा है कि कहीं शादी हुई है। क्या लेना देना भैया हमारे भाई हमारे फोटो से क्या लेना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर शादी होगी, वो आपके घर की बहू बन गई, तो आप मतलब उसे रख तो ठीक है ना, हम कैसे रखें अब बताओ, आप ही बताओ। नहीं, इनके फैसले के आधार पे तो नहीं है। अब अगर नहीं होता भाई फैसला, तो इनका तो बच्चे का मतलब ये होगा कि इनका जितना खर्च। नाम अलग बताएंगे आप निर्देशन में होगा यार। हाँ तो छात्र 12-14 दिए, 12-14 छात्र। नहीं, हमसे तो उन्होंने ये कहा था कि हम फरकाबाद से शादी नहीं करेंगे, अपने गांव से करेंगे। गांव कुछ है ही नहीं, वो भी जितना जो जैसा हो गया वो सही है, लेकिन अब इनकी समस्या जो है वो हल हो जाए थोड़ी, वो हल वो करे। इनको बहुत से मतलब नहीं है, आपके परिवार पे कीचड़ उछलने से कोई लेना देना नहीं। भगवान करे सब। ये सिर्फ एक अच्छा अखबार का है। इसलिए है कि कोई शादी है भाई, पता ना बिजनेस बारात आई है, तिलक चढ़ा गई थी। हाँ चौथी के बाद नहीं गई वापस। 8 दिन घर पर रही। 8 दिन रही है। हाँ दोबारा परेशान। और जितने छूट गए, जितने अपराध पंजीकृत हुए, ये पहली शादी। कंचनपुर का प्रधान जिनमें सर्टिफिकेट ठंड में लास्ट में ठंड निकल पाए। करीब 100 पहली शादी इसकी हुई थी। 100 बताएंगे आप निर्देशन में हो गया। हाँ तो छात्र 12-14 दिए, 12-14 छात्र। नहीं, हमसे तो उन्होंने ये कहा था कि हम फरकाबाद से शादी नहीं करेंगे, अपने गांव से करेंगे। गांव कुछ है ही नहीं, वो भी गांव बताया कि वो अब जो जितना जो जैसा हो गया वो सही है, लेकिन अब इनकी समस्या जो है वो हल हो जाए थोड़ी, वो हल वो करे। इनको बहुत से मतलब नहीं है, आपके परिवार पे कीचड़ उछलने से कोई लेना देना नहीं। भगवान करे सबको सही सलामत रहे। इनके गले में जो फांसी के फंदे पड़े हुए हैं, दहेज के जो मुकदमे 498 के इनके खिलाफ चल रहे हैं, वो खत्म। क्योंकि सहजापुर साहब दूर पड़त तो हम बाना शादी करते हैं। ये फोटो किसका है? की अम्मा का है। इन्हीं की वजह से करने के लिए इसी वजह से दिखवाएं सीधी नंबर 2। अरे पंडित जी, मतलब इतना तो हम भी नहीं, हम तो ऐसे नहीं रखेंगे इसको, या तो इनका फैसला करें तब हम रखेंगे। इसी वजह से दिखवाएं सीधी नंबर 2। अरे पंडित जी, मतलब इतना तो हम भी बहरहाल ये लड़की में कोई दोष नहीं होता है, बहुत सही है आपको। 3 मई को हमारी बात हुई, हमारे घर पे बहुत तकलीफ थी, रोटी पानी की व्यवस्था बहुत खराब थी, बिटियाँ हमारी चली गई तो हमने साबुत एकदम बढ़िया करते हैं। कमरे में आके दूरी पे वो ले लो। हाँ हो पिछली बार इसी लड़की से। हाँ, तो वहाँ से वो बात कुछ नहीं बन, तो उसने फिर हम लोगों से कहा, वो जोर दिया, तो 3 मई को हमारी बात हुई। हमारे जो इनके साथ हुआ वो आपके साथ नहीं है, ये भी उससे ये भी श्योरिटी हो जाएगी इसके बाद ये भी एक श्योरिटी हो जाएगी कि आगे सारे खेल खत्म हो जाएंगे। खानगंज में हमारी बहन है। हाँ बस वही पता लगा। तिलौली में और मीरपुर में हमारी ननियाल है ना। मीरपुर में हमारे साल हुए हैं। मौसा की नाम नेहा है। नेहा से ही हाई स्कूल किया, इंटर किया है। और बाप का नाम उमेश मिश्रा है, उर्फ जहाँ वहाँ कोई भी रहता ही नहीं है, कोई परिवार इनका नहीं वहाँ रहता है। वो नहीं है, गाँव लोगों का ले
तुम्हारी माँ ने जो कुछ किया कभी शादी के बारे में जो किया ऐसे निकाल तुम्हारा अपने भविष्य की बात है अभी है। तो अब जो है इनके खिलाफ मुकदमा लिखते ये कहता नहीं कौन अब कोई बात नहीं आराम कर पहली शादी तुम्हारी कब हुई? कौन हो? मैं लिख के नहीं दे सकती पर अपनी मम्मी पापा से पूछता है। तुम अपना ठीक है यहाँ से भी आओगे वो बात सही है, वो बात अलग है। वो बात अलग है, वो चाहती भी होगी मैं यहाँ से लिख के कुछ नहीं दे सकती। खत्म हुई हो अच्छा तो पाकू दास अंधकार बहु पर दिल सर तो हमारे साझीदार हैं कृषि बात क्या है मालूम है? हाँ तो वहीं तो और भाई बताओ क्या बात बताते हैं पहले बस एक बात हमको अपनोता के लिए नहीं है, हैं? मतलब हम कभी समझता नहीं दहेज दुनिया कभी तक लगता है जब तक लड़की शादी नहीं करती शादी जब होगी तो ये उल्टी हो सकती है। तुम्हारी पहली शादी कब हुई थी? कौन से साल में? फिर उसके बाद दूसरी शादी कब हुई? तुम्हारे ऊपर आरोप है तुमने तीसरी शादी की है। ये झूठ है। ऐसी कोई शादी नहीं की, ना हमारी फ्रेंड अपनी हुई है। कितनी की शादी हुई? तो पहली ये दूसरी ये। पहले का तलाक दिया था पहली की दूसरी शादी करने से पहले? नहीं करना चल रहा था। किस चीज़ का मुकदमा चल रहा था? दहेज का। दहेज का मुकदमा किया आपने? क्या मांग थी दहेज के मुकदमे में? मोटरसाइकिल और फ्रिज। तो वो ना देने पर फिर तुम गई नहीं? अरे में क्या कहना है आपका? मैंने 3 शादियाँ नहीं की कि हमारे ऊपर झूठा आरोप है। मैं कुछ भी गाँव जानती भी नहीं ना शहर जानती। कहाँ की हैं शादियाँ? जब मैंने की ही नहीं तो मैं कैसे आपको बता दूँ? जो की है वो कहाँ की? एक फटावाद में की और यहाँ की दूसरे में। ये जो आरोप है कि आपकी माँ और आप इस तरीके से शादी करके फिर लोगों को मान जेवर देकर संपत्ति हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसा धंधा नहीं होता है। आप भी जो है पंडित जी अगर सही मामला हो ऐसा अगर हो तो आप बात कर लीजिए। हाँ वैसे तो कोई लेने देना नहीं है तुम्हारा। से बात बोलो एक मिनट आप बताइएगा कि क्या आपको इस शादी के बारे में पहले जानकारी थी? ये शादी दूसरी कर रही है या तीसरी कर रही है? और अब जब जानकारी लगी है तो क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? हमें जानकारी ये थी कि जहाँ पे शादी पहले छुट्टी थी तो छुट्टी थी उसके बाद ये 1 साल बाद हमने। हाँ बेटा ये बताओ ये तुम्हारा शादी जो है इससे पहले भी हुई थी क्या? हाँ 2 जगह हो चुकी है। कोई बात नहीं बैठ जा बड़ी बैठ जा। ऐसा है एक जगह सही है तो 2 जगह बैठा हो तो बेटा
तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारी माँ ने कुछ किया, कभी शादी किया, तुम्हारा अपने भविष्य के लिए बचा नहीं कौन एक ही होती है। अगर शादी करते भी तो तलाक देने करनी चाहिए। ये शादी तुम्हारी कब हुई थी? 27 नवंबर किसके साथ हुई थी? जाने में आयन में चर्चा। उसके बाद चौथी में आ गई थी कि फिर वापस नहीं गई दोबारा? हमारे यहाँ तो फैसला करने के पहले तो कह रहे थे फैसला कर लो, हमारा जो दिया वो ले लें, हमारा दे दें सामान बस। लेकिन जो जेवर तुम इनका लाए थी फिर ये मांगेंगे अपना, जो चौथी में जेवर लाए थी। यही नहीं था। देखिए बेटा, इन सब चीज़ों से कोई समस्या का हल निकलने नहीं वाला। ये जो शादी करी है ये कब की आपने शादी? ये जो अभी शादी करी कितने दिन हुआ इसको शादी करेगी यहाँ पे? तुम्हारा नाम क्या है? हैं? नेहा। शादी के कार्ड में बबीता को लिखवाया गया। वो तो मेरा दूसरा राशि का नाम है। पापा का नाम तुम्हारे क्या है? हैं? पापा का नाम? अच्छा, तो उस कार्ड में मुन्ना क्यों लिखवाया गया? उनका ये भी नाम है मुन्ना। हाँ। रहने वाले तुम लोग। अब ये बताओ, क्या तुम इनको जो तुम लोगों ने मुकदमे किए हैं, क्या वापस लेने के लिए बात करोगी? हाँ, अपनी मम्मी से बात करेंगे, पर ये बात है मम्मी ने हमारा कहा है हमारा जो कुछ देना चाहो हमारा सामान मतलब सामान के पैसे तो जो देना चाहो दे दीजिए और बात खत्म है। तो केवल पैसे की वजह से रुका हुआ है? मतलब हमारा सामान क्या वही पैसे मतलब लेने सामान लेना है बस। उसके बाद बात खत्म हो जाएगी, फिर तो फैसला है ही, कुछ भी नहीं होगा। अगर जी मेरी और कहीं शादी नहीं हुई, वो भी ये तय हुई और उसके बाद टूट भी गई। वो वहाँ तय है कि आप पुत्री वाले को तो हम जानते नहीं, पुत्री हमने आपके नाम से नया शहर सुना है ये तो। नहीं, पुत्री कोई शहर नहीं है, पुत्री एक मंदिर है। और कहीं शादी नहीं हुई, ये बात झूठ ही हमारे ऊपर लग रहा है। आपके यहाँ शादी कब कौन से वर्ष में हुई थी? हमारे हाँ, 2005 में। 2005 में। 2003 में शादी कहाँ हुई? कि कहीं नहीं हुई थी। कार्ड छपे थे? मैं क्या बचपन से शादी करूँगी? नहीं, मुझे पुत्री शहर तक का नाम मंदिर मतलब नहीं जानते हैं तो अपनी शादी कहाँ से होगी? ये तो हमारे पर केस लगाया गया था, हमारी दूसरी शादी हुई, तीसरी शादी हुई। तो ये बताया हुआ है कि नहीं यहाँ पे शादी जो है आपकी नहीं हुई थी, तय हो गई थी। मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये है कि मेरी तय तक नहीं हुई है। दूसरी शादी जो इनके यहाँ हुई थी? इनके यहाँ तो हुई थी। तो वो तुमने इन लोगों को तो झूठ बताया ना कि हमारी शादी नहीं हुई थी, केवल तय होने पर टूट गई। ये वो तो मैंने बता दिया था। कहाँ बता दिया? बताया था कि आपके सामने बोल रहे हैं। ये बताया क्यों रुकाई हुई थी? शादी हुई है नहीं बताया इन लोगों को? एक बात हो गई। मैंने इंटर कॉलेज में पहले पढ़ते थे, 10th क्लास के बाद हमने दूसरा राष्ट्रीय में यहाँ दिया। अच्छा, उसको तुमने जानगंज में किसी स्कूल में फॉर्म भरा था? ये उन्हीं ने भरवा दिया था आपने, उनका दूसरा स्कूल जहांगीर में था, उन्होंने भरवा दिया था हमारा फॉर्म। तो पहली शादी तुम्हारी कब हुई थी? 27 नवंबर किसके साथ हुई थी? जाने में आयन में चर्चा। उसके बाद चौथी में आ गई थी कि फिर वापस नहीं गई दोबारा? फिर मुकदमा क्यों कर दिया इन लोगों के ऊपर? मम्मी के कहने पे किया था? हमने मतलब जो बात थी वही उसकी आवाज़ का मुकदमा किया। हमारी मम्मी ने किसी ने मतलब मम्मी ने किया। मम्मी के कहने पे हुआ था ना? तो मम्मी के कहने पे क्या बात हुई थी कोई? लेकिन बेटा अब एक बात ये है कि अगर हिंदू सिस्टम में कानूनन रूप से भी शादी दूसरी तभी हो सकती है जब पहली शादी से डाइवोर्स हो जाए।
अब क्योंकि तुमने यहाँ शादी कर ली, हम लोग नहीं चाहते हैं कि जो नया जीवन शुरू हुआ है यहाँ अच्छे से रहे, और हम तुम्हारे खिलाफ कोई मुकदमा करें या कोई कोर्ट कचहरी करें या पुलिस में कंप्लेंट कराएं। बेहतर ये है इनके खिलाफ किए हुए केस तुम वापस ले लो, अपनी ज़िंदगी बढ़िया से गुजारो, जी अपनी गुजारें। तो हमारे यहाँ तो फैसला करने के पहले तो कह रहे थे फैसला कर लो, हमारा जो दिया वो दे दें, हमारा दे दें सामान बस। लेकिन जो जेवर तुम इनका लाई थी फिर ये मांगेंगे अपना, जो चौथी में जेवर लाई थी। जेवर दिया ही नहीं था। देखिए बेटा, इन सब चीज़ों से कोई समस्या का हल निकलने नहीं वाला। ये जो शादी करी है ये कब की आपने शादी? ये जो अभी शादी करी कितने दिन हुआ इसमें शादी करेगी यहाँ पे? तुम्हारा नाम क्या है? हैं? नेहा। शादी के कार्ड में बबीता को लिखवाया गया? वो तो मेरा दूसरा राशि का नाम है। पापा का नाम तुम्हारे क्या है? हैं? पापा का नाम? अच्छा, तो उस कार्ड में मुन्ना क्यों लिखवाया गया? उनका ये भी नाम है। मुन्ना। हाँ। रहने वाले तुम लोग कहाँ के हो? हम लोग 15 बजे हैं। कहाँ पे? चश्मे की दुकान है वो हमारी है। कौन सी जिले की? कौन सा जिला लगता है आपको? है फर्रुखाबाद। अब ये बताओ, क्या तुम इनको जो तुम लोगों ने मुकदमे किए हैं क्या वापस देने के लिए बात करोगी? हम अपनी मम्मी से बात करेंगे, पर ये बात है मम्मी ने हमारा कहा है हमारा जो कुछ देना चाहो हमारा सामान मतलब सामान के पैसे को जो देना चाहो दे दीजिए और फिर बात खत्म है। तो केवल पैसे की वजह से रुका हुआ है? मतलब हमारा सामान वही सामान क्या वही पैसे मतलब देने सामान लेना है बस। उसके बाद बात खत्म हो जाएगी, फिर तो फैसला है ही, कुछ भी नहीं होगा। अगर ये भी कहते हैं कि हमारा जेवर है? हम जेवर लाए नहीं थे, ये बात कुछ जानते हैं। तो तुम्हें चाहती कि मामला लंबा खिंचता रहे? क्या हम अगर जेवर हो सकते हैं, जेवर हो तो बताओ। नहीं जेवर हमारे पास, हम एक चीज़ नहीं है। ठीक है, दोनों खत्म, लेकिन बदला करेंगे क्या बात तुम्हारे जीवन खराब तुम्हारे माँ के टाइम तो हमारा सामान वापस करते मुकदमा तो वैसे रखना। इतनी सच्चाई रहेगी तो वो बताइए लेकिन झूठ क्यों बोलेंगे क्या है? बेटा इन सब चीज़ों को लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं, ये बहुत भले व्यक्ति है। ये मेरी और कहीं शादी नहीं हुई, वो भी ये तय हुई और क्या टूट भी गई। वो वहाँ तय है कि आप पुत्री वाले को तो हम जानते नहीं, पुत्री हमने आपके नाम से नया शहर सुना है ये तो। नहीं, पुत्री कोई शहर नहीं है, पुत्री एक मंदिर है। और कहीं शादी नहीं हुई, ये बात झूठ ही रहा हमारे ऊपर लग रहा है। आपके यहाँ शादी कौन से वर्ष में हुई थी? हमारे हाँ 2005 में। 2005 में। 2003 में शादी कहाँ हुई? कि कहीं नहीं हुई थी। हम कार्ड छपे थे? मैं क्या बचपन से शादी करूँगी? नहीं, मुझे पुत्री जब शहर तक का नाम मंदिर मतलब नहीं जानते हैं तो फिर शादी कहाँ से होगी? ये तो हमारे पर केस चलाया गया था, हमारी दूसरी शादी हुई, तीसरी शादी हुई। तीसरी शादी हुई? हाँ ये केस ये लगा हुआ है, शादी नहीं ये हुई नहीं थी है। क्या? कौन ये सी? शादी में उनके यहाँ नहीं हुई थी, खाली टाइम हुई थी क्या? नहीं हुई, यहाँ हुई थी पर और कहीं बट नहीं हुई थी। आपने जो है इन लोगों को ये बताया हुआ है कि नहीं यहाँ पे शादी जो है आपकी नहीं हुई थी, तय हो गई थी। मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये है कि मेरी तय तक नहीं हुई है। दूसरी शादी जो इनके यहाँ हुई थी? इनके यहाँ तो हुई थी। तो वो तुमने इन लोगों को तो झूठ बताया ना कि हमारी शादी नहीं हुई थी, केवल तय होने में टूट गई। ये वो तो मैंने बता दिया था। कहाँ बता दिया? बताया था कि ये रुकाई हुई। आपके सामने बोल रहे हैं ये बताया कि रुकाई हुई थी, शादी हुई है नहीं बताया इन लोगों को। यदि बात हो गई होती तो सीधा साधा आदमी है वो परेशान हो जाए तो चाहे वो ये हो और चाहे ये हो, हमारा कोई इनसे भी दुश्मनी नहीं, उनसे भी ना हम उनको जानते हैं ना इनको जानते हैं। अभी बस चंद रूपक्षता नहीं, वो तो जो इसने केस किया हुआ है उसका दहेज वाला तो अपने आप खत्म हो गया क्योंकि ये दूसरी शादी करनी, वो तो अब उसको तो कुछ पूछने वाली बात खत्म हो गई और उल्टा ही
बरसों लड़का ने पूरी और भाई यार अभी बिगड़े हुए हैं। उस जालिम ने चौक पर हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर। सवाल हो गया और ऐसा फैल मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। हाँ मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा। गाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में। उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आँखों में। उतारो मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तुम्हारी पहली शादी कब हुई थी? कौन से साल में? फिर उसके बाद दूसरी शादी कब हुई? की है वो कहाँ की?
ये फरीदाबाद में की और यहाँ की दूसरे में। ये जो आरोप है कि आपकी माँ और आप इस तरीके से शादी करके फिर लोगों को माल जेवर देकर संपत्ति हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसा धंधा नहीं होता है। आप भी जो है पंडित जी, अगर सही मामला हो, ऐसा अगर हो तो आप बात कर लीजिए। हाँ, वैसे तो कोई लेने देना नहीं हो रहा है। क्या आप उसके बारे में? इसके बारे में क्या साहब बताएं? ऐसा तो हम नहीं चाहते थे, न जानते थे। अब जो कुछ हुआ है वो हुआ है, क्या बताएं। उसके आरोप लगता है कि ये और उसकी माँ जो है लोगों के यहाँ शादी करती है और उसके बाद में ये उसका जेवर लेकर चली जाती है। आप क्या कहेंगे? अगर आपके साथ ऐसी घटना हो सकती है तो क्या करते हैं साहब? अभी तक तो हमारे सामने कोई घटना नहीं है ऐसी कि जेवर भी पहन के गई थी, वहाँ पे पूरा जेवर दिया था इनको। हमारा जब ये वापसी में आई तो हमारा पूरा लेके आई और उन्होंने भी कुछ अपने अंगूठी कुछ इनको दी। जब शादी हुई थी तो क्या लड़की का नाम बताया गया था? क्या लड़के के पिता का नाम? नहीं, ऐसा था कि इसका नाम तो नेहा ही बताया गया था। जो रात से लड़के का नाम जब देखा गया तो वो नहीं पढ़ रही थी नेहा के नाम से, और जब राज के नाम से इनका नाम जो जन्म पत्री देखी गई वो बबीता उसमें नाम था। उसमें कुछ गड़बड़ी आपको नजर आई या नहीं नजर आई? जैसे कि उसमें देख रहे हैं कार्ड में नाम बबीता है, ठीक है, राशि का नाम पड़ा, लेकिन बाप का नाम भी बदल दिया। खान का नाम बदला है, खान बदला है। नहीं, बाप का नाम तो मालूम था कि मुन्ना कहते हैं इनको, मुन्ना मिश्रा कहते हैं। वैसे है मुन्ना के नाम से भी है और पिता का नाम भी जो तो अब पिता के नाम की तो जानकारी हमें नहीं थी। जो कार्ड छपा उसमें कुछ गड़बड़ी नजर आती है पते को लेकर के, नाम को लेकर। हाँ, पते को लेकर के ये आता है कि बाबा का नाम लिखा है, पिता का नाम नहीं है, उनके पिता का नाम नहीं है, ये आ रही है उसमें। जगह का नाम निवासी तो वैसे ये कलाकुर्रिया के हैं, क्योंकि हमारे गांव के यादवों की जो रिश्तेदारियां हैं उनसे जानकारी की हमने कि जी वहाँ के रहने वाले इनके बाबा वगैरह यहाँ पे फरीदाबाद। सवाल पूछूंगा कि जो तक लोगों ने छुपा के आपके यहाँ शादी की और अब आपको जो सत्य नजर आए, जो जैसा कि आपने वीडियो फिल्म भी देखी, तो आपके मन में क्या विचार है? आप क्या इस बच्चों को क्षमा करेंगे इन लोगों को? अब साहब क्षमा, अब इनका तो हम नहीं दोष मान रहे हैं कि इनके माँ का तो दोष पिता का मान रहे हैं, इनका कैसे दोष मान रहे हैं? आपने जानबूझ कर दिया। अब जानबूझ के ही तो किया, जब हमें नहीं बताया भाई, ये जानकारी हमें नहीं दी उन्होंने कि हमने शादी कर दी थी। यदि ऐसा होता तो हम करते ही। संभावना एक बार ये भी बन सकती थी क्या कि कभी आप आ सकते थे? अब भाई इसके बारे में तो अब नहीं, अब दूसरे की अब जानकारी अंदर की कैसे पता कि अभी तक तो, क्योंकि अभी तो जल्दी हुआ है, थोड़ी देरी हुई है, आगे क्या हो सकता। आपकी नाराजगी क्या इस बात से नहीं है कि माँ बाप ने इनके बारे में जानकारी दी? क्या जानकारी दी थी और क्या नाराजगी? अब साहब मेरी नाराजगी के अंदर की हमारी सब इज्जत धूल में जा रही है। अब इसके लिए हम क्या कहें फिर? आप विचार कर लो, अब जाइए ना बाद
बाइक पैसा ले लेना 10,000 रुपये। हो जाएगा। हाँ, ये सब आगे पर आके आए हैं उनके कार में नाम सब फर्जी छपे। चलिए बताइए भाई क्या जैसा भी है साहब, सही हो गलत। ये जो मंजू मिश्रा और जी जी वही के लिए बताए। ये जो मंजू मिश्रा और नेहा मिश्रा वाला मामला है, तो इसमें क्या है पूरा पता? एक्चुअल में ये केस जब मेरे पास आया और मैंने इसकी स्टडी की और इन्होंने जो हमको पेपर्स अवेलेबल करवाए, उनसे मैंने ये पाया कि ये लोग प्रोफेशनल फोर्जरी करते टाइप के ये लोग हैं और अपनी लड़की अच्छी है, सुंदर है, उसका फ़ायदा उठाते हुए ये शादी तय करते हैं। और शादी तय करके चढ़ावा वगैरह जो है वो सब ले लिया, देन उसके बाद फिर रिश्ता तोड़ देते हैं। क्योंकि इनका जो पेपर इन्होंने मुझको उपलब्ध कराए हैं, उनसे ये पता लगता है कि एक जयप्रकाश नाम के लड़के से 16/5/2003 में इसकी मैरिज हुई। एक पुथरी मंदिर है यहाँ पे, वहाँ पर इसकी मैरिज हुई और उसमें आपने हमको एक कार्ड दिया बुलावा एवं निमंत्रण का, और उससे ही पता लगता है ये मैरिज जो है फॉर्मलाइज हुई है वहाँ पर। एक नोटिस उस लड़के ने, जयप्रकाश, जो कि रामशंकर दुबे का पुत्र है और ग्राम नाही, पोस्ट जूनिया, थाना गजनेश, जिला कानपुर देहात का रहने वाला है। इसने एक नोटिस इनके एड्रेस पे, वो एक्चुअल में अनभिज्ञ था कि अब इनसे पास रह रही है या नहीं रह रही है, तो उसने इनोसेंट होकर इन्हीं के पास एक नोटिस, यानी इन्हीं के एड्रेस पे, नेहा और मंजू मिश्रा का पहला शिकार। जी हाँ, यही कहेंगे कि पहला शिकार यही रहा जयप्रकाश। दूसरा ये जो मेरा क्लाइंट है कंचन ज्ञानेंद्र मिश्रा, इसको भी ये एक वीक के करीब इनके घर आफ्टर मैरिज रही, और जैसा कि लड़के ने मुझे बताया कि मैरिज भी कंज्यूम नहीं हुई ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब इसको समरी में आप बताएंगे हमें कि ये दोनों किस वैरायटी की महिलाएं और इधर क्या कर छोटा सा ग्रुप को पेपर देखने के बाद अब ये जो मुझे ये पता लगा है कि अभी इन्होंने थर्ड मैरिज भी कर ली। एक ब्रीफ में 3 लाइनों में मुझे ये भी पता लगा है कि ये थर्ड मैरिज भी इन्होंने कर ली है, और वो टाइमगंज, वो अलीगंज कोई जगह है, वहाँ का लड़का है, और मई में 2007 में मैरिज हुई। तो इससे ऐसा पता लगता है ये लोग जो है इस तरह से अपना क्लाइंट फांस कर और मैरिज करके और जो चढ़ावा वगैरह है उसको हड़प लेते हैं, ऐसा मालूम होता है। महिला मिल गई थी, क्या हम लोगों ने उसको बुलवा लिया था थाने? मालदार आदमी ये भी बेचारे अनभिज्ञ थे, सीधे आदमी बने। इनके पास तो पेचियस का किताब है। अरे भाई ये अनभिज्ञ नहीं है।
अपना नाम बताओ। कंचन मिश्रा। अपना नाम बताओ और पूरा वाक्य बताओ, क्या हुआ था। कंचन मिश्रा, शादी मेरी हुई थी, मेरी वाइफ 4 दिन मेरे यहाँ रही। उसके बाद जब मैं वहाँ बुलाने गया तो मुझे कंफर्म हुआ कि उसकी हमसे पहले कि उसकी शादी एक जगह कानपुर से और हो चुकी है। फिर अभी थोड़े दिन पहले पता चला कि उसकी शादी एक और हुई है अलीगंज से। तो तुम्हारे यहाँ से गई थी तो तुम्हारा क्या क्या सामान था? मेरा फुल जेवर ले गई थी और उनका यही बिजनेस है, शादी करके दूसरों को ठगना। पूरा वाक्य बताइए, क्या हुआ। हमारा नाम जयप्रकाश दुबे है और मैं कानपुर देहात का रहने वाला हूँ। हमारा गांव नाई ग्राम जूनिया पड़ता है, थाना गजनेर, पोस्ट ऑफिस जूनिया। और हमारी शादी 2003 में नया से हुई और वो शादी होने के बाद मेरे घर आई और फिर वो चली गई चौथी पर। और जब मैं लेने गया तो वो नहीं आई। उसकी माँ ने हमसे बोला, मंजू मिश्रा ने, कि तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई, और हमारा पूरा जेवर लेकर वो चली गई। फिर कुछ दिन बाद ये पता चला कि उसने एक शादी और की है। इस तरह उसने फिर भी एक हाल में शादी की। इस तरह उसने चार शादियाँ अब तक की हैं। और उसका हमको ये धंधा लगता है शादी करने का, और हम गरीब आदमी, हमको वो ठग कर और बेवकूफ़ बनाकर चली गई।